नमस्कार दर्शकों, DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आपके लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट आई हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है, मतलब जिस डिपार्टमेंट के लिए DSSB ने ये पोस्ट निकाली है, वो है आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट। ठीक है, 2 डिपार्टमेंट है। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 7 फरवरी 2025 तक ये कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी 7 फरवरी है। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्या है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज का नंबर देखते हैं। ये है आपका लाइब्रेरियन। ठीक है, दोनों ही लाइब्रेरियन के हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लिए जो ये वैकेंसीज का नंबर है वो आपका टोटल 6 है। ठीक है, और 6 में से 5 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक आपकी ओबीसी के लिए है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स यानी आपकी फैमिली कोर्ट्स में जो वैकेंसीज का नंबर है वो एक ही है और वो अनरिजर्व के लिए है। तो टोटल जो आपकी वैकेंसीज है ये 7 है। ठीक, अब आगे बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से देख लेना। अब बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो असेंशियली इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसमें आपसे कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, ना ही आपसे कोई इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, पे स्केल जो इसमें आपका है वो है 35,400 से 1,12,400 के बीच में। पे लेवल इसका 6 है। ग्रुप बी की एक पोजीशन है, नॉन ग्रेजुएटेड। ठीक है, एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है, जो कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वालों को। अब आगे बात करें तो ये जो आपकी थी, कौन सी कोर्ट की थी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की आपकी डिटेल्स थी। अभी आपकी फैमिली कोर्ट्स की है, तो इसमें भी सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, सेम आपका पे स्केल है, सेम आपकी जो है एज लिमिट है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें सेम है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें जो है कैसे कैसे आगे चीज़ें हैं, मतलब आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह वो देख लेते हैं। अब इसमें एग्जामिनेशन फीस एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये की, 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन और वुमेन को कोई भी फीस नहीं देनी। नेक्स्ट चलें आगे। अब इसमें एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इट्स ऑटोनोमस लोकल बॉडीज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर देयर री-एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन की जो कंडीशन है उसमें इन्होंने फी एग्जाम नहीं करी है। एग्जामिनेशन स्कीम पर आते हैं, तो इसमें जो आपकी एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके 50 है, 50 मार्क्स के। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज है 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। लाइब्रेरी साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके वो 200 है। ठीक है, तो ये सिलेबस एंड स्कीम आपको पता चल गई। अच्छा, आपको वैसे इसका पैटर्न तो पता होगा ना, मैं इसको ना लास्ट में डिस्कस कर लेंगे हम कि मतलब कैसे इसका जो फॉर्मेट है इस एग्जाम का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो नए बच्चे होते हैं, जो शुरुआत उनकी होती है देने की, वो उनको नुकसान ज़्यादा हो जाता है जब उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती। तो एंड में हम इसे जान लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेशर्स के लिए है जो पहली बार ये एग्जाम देने जाएंगे DSSB का। अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 120 मिनट का होगा और फॉर जनरल कैंडिडेट और 160 मिनट होगा PWD कैंडिडेट को। ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने बताया क्वेश्चन है और आपको दोनों मीडियम में क्वेश्चन करने को मिलेंगे। 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 25% की। और ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आपकी जो ये एग्जाम है उसकी बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और फैमिली कोर्ट के लिए भी आपका सेम ही चीज़ है। ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। आगे बढ़ते हैं अब और मिनिमम क्वालिफाइंग की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको कट ऑफ में ही अपना नंबर लाना है मेरिट में, बाकी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो वो भी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के 50% है और रिजर्व कैटेगरी के 45% है। ठीक है, अब DSSB रिजर्व द राइट टू चेंज एंड अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम। ओके, तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। पोस्ट प्रेफरेंस की बात की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसमें, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग फॉर्मूला पब्लिश बाय DSSB वाइड नोटिस नंबर। ये तो नॉर्मलाइजेशन होता है आजकल, ये चक्कर बड़ा होने लगा है जिसकी वजह से कैंडिडेट थोड़ा नुकसान उठा लेते हैं, पर ठीक है जो भी है। अब सारी चीज़ें वैसे हमने जान ली है। ठीक है, कि हमने इसका सिलेबस देख लिया क्या क्या आना है, इसकी पैटर्न देख लिया एग्जाम का, और कुछ अब बाकी रहा नहीं है। बाकी एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं एक बार कि SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का। PWD जो अनरिजर्व और EWS है उनको 10 साल का मिलेगा। PWD जो SC ST है उनको 15 साल का। PWD जो OBC है उनको 13 साल का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 साल रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन्होंने कम से कम 3 साल की सर्विस दी है, उनको भी एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन जो है ग्रुप बी, नॉन ग्रेजुएटेड एंड ग्रुप सी, उनको जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 है, तो जितना भी इन्होंने मिलिट्री में सर्विस दी है और उसके साथ ही 3 साल का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जो रिलैक्सेशन है 55 ईयर्स तक रह सकती है। तो अब आगे बढ़े और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे और चीज़ें हम ऑलमोस्ट सारी कवर कर चुके हैं। तो अब हम इसके एग्जाम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका एग्जाम फॉर्मेट है उसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए आप इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं, है ना, और आपने जो है इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को बुक मार्क कर लिया है कि आप एग्जाम के एंड में से रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू करने के लिए आपने बुक मार्क किया और आपने आगे सेक्शन पे बढ़ गया। हर एक सेक्शन सेपरेटली सबमिट होता है उसमें, तो आपने इंग्लिश का जो सेक्शन है वो सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो हिंदी का होगा। अब हिंदी पे आप बढ़ गए और हिंदी का हो गया। अब आपने सारा एग्जाम पूरा अटैम्प्ट कर लिया है, उसे भी सबमिट कर दिया।
तो आप जो है इंग्लिश के जो आपने बुक मार्क करे क्वेश्चन उस पर वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लॉक हो चुका है सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही अदर सेक्शन के लिए भी ऐसा ही है। रीजनिंग का आपने कर लिया तो आप मैथ की तरफ बढ़ गए रीजनिंग का सबमिट करने के बाद, तो आप रीजनिंग पर दोबारा नहीं आ पाएंगे अपने क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए या उन्हें दोबारा मार्क करने के लिए कि आप बचे हुए टाइम में उसे अटेम्प्ट कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक सेक्शन को सबमिट कर दिया सेपरेटली तो वो सबमिट माना जाएगा, वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे दोबारा, ठीक है। तो इसमें ये चक्कर बड़ा है जिसकी वजह से मैंने सुना है और देखा भी है कि काफ़ी कैंडिडेट इसका जो है नुकसान उठा लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता और लास्ट में उनके पास टाइम बचा रह जाता है और वो बैठे रह जाते हैं कि भैया बाद में करेंगे, बुक मार्क कर लिए क्वेश्चन और देखेंगे कि आता है तो बचे हुए टाइम में उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि जितना टाइम उस सेक्शन को दिया है उतने ही टाइम में आपको जो है वो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें है, तो ध्यान रखिएगा कि एक सेक्शन सबमिट करने के बाद उस पर आप दोबारा नहीं आ सकते। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।